नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसमें स्टडी मटेरियल तो दिया ही हुआ है और 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से इसमें बताया गया है कि किस साल जो है कौन से क्वेश्चन है वो ज़्यादा आए थे, हिंदी के जो प्रश्न है वो कब ज़्यादा पूछे गए हैं, बाल विकास के जो क्वेश्चन है वो कब ज़्यादा पूछे गए हैं और बाल विकास से किस किस लेसन से जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर यूपीटीटी की अलग अलग पुस्तकें भी आती हैं चक्षु प्रकाशन की, चाहे वो इंग्लिश की हो या बाल विकास की हो या हिंदी की हो या प्रैक्टिस सेट ही क्यों ना हो। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएंगी। अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश में जल्द होगी अमीनों की भर्ती। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है। वाणिज्य कर विभाग में जल्द शुरू होगी अमीनों की भर्ती। राजस्व वसूली के लिए बढ़ते दबाव को देखते हुए वाणिज्य कर विभाग ने वसूली से संबंधित संसाधनों को बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है और इसके तहत संबंधित कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फिलहाल प्रमुख भूमिका निभाने वाले अमीनों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर 315 नियमित व सीजनल अमीनों की भर्ती करने का जो प्रस्ताव वो तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर नीचे लिखा है कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते लगभग 2 साल राजस्व वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब स्थिति समान हो चुकी है और ऐसे में सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाले वाणिज्य कर विभाग पर इसके लिए सर्वाधिक दबाव भी है। पिछले दोनों विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने जब ये मुद्दा उठाया था कि जब तक रिक्त पदों पर अमीनों की भर्ती करके मानव संसाधन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार नहीं होगा। इस पर शासन ने विभाग के नियमित अमीनों के रिक्त पदों पर भर्ती का निर्देश दिया था। वहीं यह भी कहा था कि जिन जिलों में नियमित अमीन के पद नहीं है वहां पर सीजनल अमीन नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार कराया जाए। तो यहाँ पर लिखा कि इसी कड़ी में वाणिज्य कर मुख्यालय नियमित सीजनल अमीनों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभाग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक सभी जोनल अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव मंगाने का काम 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा और इसका मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। संभावना है कि अगले सप्ताह तक प्रस्ताव को शासन को भेज दिया जाएगा। तो ये भी एक जो भर्ती है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगली सूचना यूपी SSSC की है। लिखा कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की टंकण परीक्षा में 134 विद्यार्थी पास हुए। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की टंकण परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 134 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त 79 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से 515 अभ्यर्थियों की टाइपिंग हुई थी और टंकण परीक्षा 21 जून को हुई थी जिसमें 408 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 107 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। आयोग ने टंकण परीक्षा में 134 अभ्यर्थियों को सफल व 274 को असफल घोषित किया है और उन्होंने बताया कि टंकण परीक्षा में सफल 134 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से सूचना दी जाए। अगली जो सूचना है वो है शरणार्थियों को मर्म छूने वाले लेखक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आजकल नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तंजानिया के उपन्यास अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने करुण लेखनी से दिलों में प्रेम जगाया। ये जो लेखक हैं जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ये तंजानिया के हैं। लिखा है इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार साम्राज्यवाद के चलते उखाड़ फेंके गए व्यक्तियों की विरासत का पता लगाने के लिए किए गए कामों पर दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी ने कहा कि गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के असर और शरणार्थियों के मर्म को छूते उपन्यास और रचनाएं लिखी हैं। अकादमी ने बताया कि गुरनाह ने शरणार्थियों के भाग्य निर्धारण के लिए अपनी करुण लेखनी लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया है। तो ये जो है 1948 में जंजीबार में पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। और फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वह पहले अफ्रीकी मूल के नागरिक हैं और 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए भी ये चुने जा चुके हैं। अगली सूचना एडेड जूनियर की है। लिखा स्नातक में 50% से कम अंक वालों को मिला आवेदन का मौका।
और इन विद्यार्थियों को केवल 7 तारीख यानी कल रात का ही मौका दिया गया था और कल देर रात तक ये विद्यार्थी वहां पर डटे रहे। ये तस्वीरें रात की हैं, कल रात की हैं पीएनपी की, और ये विद्यार्थी रात को 12 बजे तक वहां पर अपने अपने आवेदन ऑफलाइन तरीके से भरते रहे। बात हो रही है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की, जिसकी जो परीक्षा है वो 17 अक्टूबर को प्रस्तावित है। विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। ये वे विद्यार्थी हैं जिनका स्नातक में 50% से कम नंबर था, और समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि लगभग 1300 आवेदन और अधिक आ गए हैं। हालांकि युवा मंच ने मांग की है कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन सुविधा देनी चाहिए, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकें। और एक दिन के लिए मौका दिया गया था, और वहां से कैसे विद्यार्थी यहां पर आ पाएंगे और आवेदन कर पाएंगे ऑफलाइन। ये देखिए लिखा है कि युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को पीएनपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, और उनका कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश पर पीएनपी ने आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ एक दिन का मौका दिया है, और साथ ही सिर्फ ऑफलाइन मोड में आवेदन लिए गए, ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया गया। ऐसे में दूर दराज के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका ही नहीं मिल पाया। अगली सूचना है कि 45% से कम अंक तो भी कर सकेंगे सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन। तो यहाँ पर लिखा है कि हाईकोर्ट ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया है। राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जिनके स्नातक में 45% से कम अंक हैं। कोर्ट ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया है। विज्ञापन में यह शर्त थी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए, जिससे हाईकोर्ट में चुनौती देकर के कहा गया था कि यूजीसी ने 2018 में ही अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। तो अध्यापक भर्ती के लिए चाहे वो जूनियर की भर्ती हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, पहले ये अनिवार्यताएं हुआ करती थीं। किसी भर्ती में 50, किसी में 55, किसी में 60। अब ये अनिवार्यताएं हटा दी गई हैं कि स्नातक में कितने भी परसेंट विद्यार्थी पास हो केवल वो अध्यापक बन सकता है। लिखा हुआ है कि 24 नवंबर 2020 को राजकीय डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें शर्त ये थी आवेदन करने वाले कि कम से कम स्नातक में 45% होने चाहिए। इसी को विद्यार्थियों ने चैलेंज किया था। फिलहाल यह अनिवार्यता भी अब हटा दी गई है, और इसके भी जो आवेदन है, जिस तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं, इसी तरीके से अब इन विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक के पद पर जो परिणाम जारी किया गया था, उसी परिणाम में 2 लोगों का जो परिणाम है उसको निरस्त किया गया है, और 2 नए लोगों को मौका दिया गया था। ये विद्यार्थी औपचारिक रूप से सफल घोषित किए गए थे, लेकिन ये विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए जो उनका जो चयन है वो निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक लोक सेवा आयोग परीक्षा 2013 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के चयनित अब एक अभ्यर्थी का जो चयन है वो निरस्त किया है, और उनकी जगह पर नए अभ्यर्थियों का जो चयन है वो किया गया है। लिखा हुआ है कि 18 नवंबर 2020 को जारी किया गया था। ये परिणाम क्रमांक 6 पर औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी विकास सिंह पटेल अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो सके थे, जिससे उनका जो चयन निरस्त कर दिया गया, और विकास के स्थान पर अन्य वर्ग के नीरज को औपबंधिक रूप से चयनित घोषित किया गया। वहीं पर कंप्यूटर ग्रेड बी के पद पर औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए दीपक कुमार का चयन अर्हता धारित न करने के कारण निरस्त किया गया है। दीपक की जगह प्रिया रावत को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। अगली सूचना है पूर्व मध्य रेलवे से अप्रेंटिस के पद पर भर्ती निकली हुई है, और योग्य उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस के पद पर रिक्त 2206 पद हैं। बाद में जो परमानेंट जब भर्तियां निकलती हैं उसमें इन लोगों का रिजर्वेशन रहता है। लिखा फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि के पद हैं। ये आयु जो 15 से 24 वर्ष है। 100 रुपये का फॉर्म है। इसमें स्टाइपेंड नियमानुसार मिलेगा। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2021 है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चयन है वो 10वीं एवं ITI एग्जाम के अंकों से जो बनेगी मेरिट, उसी के आधार पर किया जाएगा, एकेडमिक के आधार पर। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।